दुनिया की नजरों में कनाडा अब आतंकियों को पनाह देने वाला देश बन रहा है। आतंकियों को पालने पोसने में उसका इतिहास पुराना रहा है, लेकिन आतंकियों को संरक्षण देने के मामले में अब कनाडा पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ सकता है। इसका कारण है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। वो खालिस्तानी आतंकियों का न केवल पक्ष लेते हैं, बल्कि संसद में उनकी मौत पर शोक भी जताते हैं। ट्रूडो ने संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर अपना दर्द जताया। यही नहीं, इस हत्या का मनगढ़ंत आरोप भारत पर मढ़ा। जस्टिन ट्रूडो उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकवादी करते हैं, जो भारत जैसे प्रभुता संपन्न राष्ट्र की गरिमा के खिलाफ है। ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर की वकालत कर रहे हैं, वह गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद सिख फॉर जस्टिस का दूसरे नंबर का आतंकी था। निज्जर ने भारत में खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और फंडिंग करने का काम किया। भारत में आतंकवादी गुट खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड था हरदीप सिंह निज्जर, जो भारत में वांछित था। उसके ऊपर 10 से ज्यादा FIR भी दर्ज हैं। यही नहीं, कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर भारत में हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। पंजाब के मोगा में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदल्ला ने ली है। खालिस्तानी आतंकी चीख चीख कर अपने गुनाहों की गवाही दे रहे हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चुप्पी साधी हुई है। प्रधानमंत्री खुले तौर पर खालिस्तानी आतंकवादियों के पक्ष में उतर आए हैं। जस्टिन जैसी गलती आज कर रहे हैं, वैसी ही गलती उनके पिता पियरे ट्रूडो आज से लगभग 4 दशक पहले कर चुके हैं, और इसके काफी भयानक परिणाम कनाडा को भी भुगतने पड़े थे। पियरे ट्रूडो ने भी खालिस्तानी आतंकियों का पक्ष लिया था। जस्टिन के पिता पियरे वर्ष 1968 से लेकर 1979 और 1980 से 1984 के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री रहे थे। इस दौरान भारत में खालिस्तानी आतंकियों का आतंक चरम पर था और खालिस्तानी आतंकी भारत से भागकर उस वक्त भी कनाडा में शरण ले रहे थे। उस समय भारत ने खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार को प्रत्यर्पित करने को कहा था, जो कनाडा में रहता था। परमार बब्बर खालसा इंटरनेशनल का पहला मुखिया था। वह 1970 में कनाडा भाग गया था और वहीं से खालिस्तानी आतंकियों को संचालित करता था। तलविंदर ने पंजाब पुलिस के 2 जवानों और पंजाब के बड़े नेता लाला जगत नारायण की हत्या की थी। इसके अतिरिक्त वह अन्य कई हत्याओं में शामिल था। तलविंदर ने इंद्रजीत सिंह रैयत और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 1985 में एयर इंडिया के एक बोइंग 747 विमान, जिसका नाम कनिष्क था, उसे बम से उड़ा दिया था। यह विमान कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से लंदन के रास्ते भारत आ रहा था। इस हादसे में 329 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मरने वाले 268 व्यक्ति कनाडाई नागरिक ही थे। इस हादसे की जांच भी आगे कहीं नहीं पहुंच सकी, क्योंकि कनाडा की सरकार ने इसमें काफी ढील बरती और मात्र इंद्रजीत सिंह रैयत को ही आरोपी ठहराया जा सका। इंद्रजीत को भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने 2017 में छोड़ दिया था और इतनी हत्याओं का गुनहगार अब खुला घूम रहा है। साल 1985 में जस्टिन के पिता पियरे ट्रूडो की एक गलती के कारण 329 निर्दोष व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और लोग हवाई यात्रा करने से भी डरने लगे थे। जस्टिन यही गलती फिर दोहरा रहे हैं। गौरतलब है कि उनकी सरकार पिछले कुछ सालों से ऐसे कृत्यों पर एकदम शांत है और आतंकियों को कनाडा की धरती से पल्लवित पुष्पित कर रही है। कनाडा की ये आतंकियों को पोषित करने की रणनीति गैर जिम्मेदाराना है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, पूरी मानवता के खिलाफ है। लोकतांत्रिक मूल्यों की कथित दुहाई देने वाले जस्टिन ट्रूडो की ये हिपोक्रेसी है जो सारी दुनिया देख रही है। पूरे विश्व के सामने शांति की ढोल पीटने वाला कनाडा आतंकवादियों का साथ क्यों दे रहा है?
कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ अभियान क्यों चलाए जाते हैं? क्या ये किसी संप्रभु राष्ट्र को चुनौती नहीं है? क्या आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार बन रहा है कनाडा?